अब होगी चुटकुलों की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें फटाफट से सब्सक्राइब। तीन दोस्त एक ऊंची इमारत की 100वीं मंजिल पर रहते थे। एक दिन बेचारे काम से घर लौटे तो पता चला कि लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। दोस्तों ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। पहली 50 मंजिलों तक एक दोस्त ने एक एक्शन फिल्म की स्टोरी सुनाई और समय कट गया। इसके बाद 99 मंजिल तक दूसरे दोस्त ने एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुनाई, लेकिन 100वीं मंजिल पर फ्लैट के बाहर तीसरे दोस्त ने सिर्फ एक ही लाइन सुनाई कि तीनों की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं फ्लैट की चाबी कार में ही भूल आया हूं। दो लोग पी रहे थे। एक जो पूरा टुन्न हो गया था बोला, यार तेरी माँ बहुत ही सुंदर है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मरता हूँ उस पर। इस उम्र में भी एकदम हीरोइन दिखती है। वहां पर एकदम सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे अब तो लफड़ा होगा। तभी दूसरा उठा और बोला, घर चलो, आपको बहुत छड़ गई है पापा। सोनू, मेरे पापा तो बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान हैं। जब भी बरसात में जोर से बिजली चमकती है तो वो पलंग के नीचे घुस जाते हैं। मोनू, मेरे पापा तो इससे भी ज्यादा डरते हैं। मेरी मम्मी जब भी नानी के घर जाती है तो पास वाली आंटी के घर सोने चले जाते हैं। बाराती बेहोश होते होते बचे। जब विदाई के वक्त लड़की ने रोते हुए दूल्हे से कहा, आपके कारण आज मेरे मम्मी पापा, भाई बहन और रिश्तेदार सभी रो रहे हैं। अब देखना मैं तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी। विदाई के बाद दूल्हे ने दुल्हन से कहा, घर से 14 किलोमीटर दूर आ गई हो, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन बोली, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। संता, पेट्रोल पंप पर, अरे भाई जरा 1 रुपए का पेट्रोल डाल दो। सेल्समैन, भाई इतना पेट्रोल डलवा कर जाना कहाँ है? संता, अरे यार कहीं नहीं जाना, हम तो ऐसे ही पैसे उड़ाते रहते हैं। संता बेटे से, देखो बेटा, जुआ नहीं खेलते। ये ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उससे अगले दिन हार जाओगे। बेटा, बस पिताजी, मैं समझ गया। आगे से मैं एक दिन छोड़कर जुआ खेला करूंगा। पत्नी, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पूछते हुए, जानू सच्ची, आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। पति, अच्छा हुआ टाइम पर सही डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। संता अपने पड़ोसी दोस्त बंता से बोला, अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। बंता, मैं उसे अभी सजा देता हूँ। संता, रहने दे भाई, मैंने सजा दे दी है। बंता हैरानी से, कैसे? संता, मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया। हमारे बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी होते थे, जो एक ही थप्पड़ में सीधा नेटवर्क पकड़ा देते थे। आजकल के लड़के सड़क पर ऐसे लहरा के बाइक चलाते हैं जैसे कोई इच्छाधारी नाग अपनी नागिन का मौत का बदला लेने जा रहा है। बेटा, निपट जाओगे किसी दिन, संभल के चलाते जाओ। सात बाबा साथ चटाई पर बैठे थे। एक आदमी आया और पूछा, बाबा मुझसे मेरी बीवी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? बड़े साधु बगल में बैठे छोटे साधु से बोले, एक चटाई और लगा दो भाई के लिए। पति, ये सुबह उठकर कहाँ जा रही हो? पत्नी, मॉर्निंग वॉक पर। पति, पार्क में जानवर को आने नहीं देते। चालाक पत्नी, इसलिए तो आपको लेकर नहीं जा रही हूँ। पति बेहोश। टीचर, बताओ दुनिया गोल है या चपट्टी? पप्पू, न दुनिया गोल है न चपट्टी, दुनिया 435 है।
टीचर ने पप्पू को सीधा कैप्टन बना दिया। छोटू को दादी गोदी में सुला रही थी। तब छोटू बोला, दादी हम लोग हमेशा 5 ही रहेंगे, तुम, पापा, मम्मी, मैं और दीदी। दादी बोली, नहीं रे, तेरी शादी होते ही हम 6 हो जाएंगे छोटू। दीदी की शादी होने पर फिर 5 हो जाएंगे दादी। तुझे बच्चा होगा तो फिर से 6 हो जाएंगे छोटू। और तुम मरोगी तो फिर 5 हो जाएंगे। दादी, सो जा, नालायक कहीं का। पति ने दरवाजा खोला। सामने एक कुरियर वाला था। पति, इसमें क्या है? कुरियर वाला, सर आपके खाने की चीज है, मैडम ने मंगाया है। पति ने फटाफट बॉक्स खोला और फिर कुरियर वाले को जो धोया और बोला, बेवकूफों, यही कमी रह गई थी, अब बेलन की भी होम डिलीवरी देने लगे। बाजार में पत्नी ने साड़ी, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, सेंट, पाउडर आदि खरीद के पति की जेब खाली कर दी और कर्ज चढ़ा दिया। घर आते समय पति को मनाने के लिए पत्नी ने कहा, आज चंद्रमा कितना खूबसूरत लग रहा है। पति, वम, हाँ पसंद आ गया हो तो उसे भी खरीद डालो।